लॉजिक आप लोगों के सामने है, यहां पर देख सकते हो। ये देखो, फर्स्ट सेकंड, मैंने डंके की चोट पर आप लोगों को कहा था और मैंने ये भी लेवल आप लोगों को दिया था। देख सकते हो 24,950 का लेवल है, यहां पर एग्जैक्ट देख सकते हो। इसी लेवल से रजिस्टेंस लिया और जो जो लेवल दिया था आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो। क्या ये लेवल कामकाज आई या फिर नहीं आई, आज के दिन यहां पर देख सकते हो। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। हमेशा यही मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं, मगर कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है, बस यहां पर तुक्का लगाने आ जाते हैं। तो भाई देखो, 2000 अगर 25 में आए हो ना इस मार्केट में, तो 2026 के अंदर अंदर ही निकल जाओगे इस मार्केट से। ये मैं ओपन चैलेंज दे करके कह देता हूं। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, लॉजिक को समझो और उसके बाद प्रेडिक्शन करो, तभी तो आप लोगों को पता लगेगा ना। आप लोग यहां पर अगर ये सोच लेते हो 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड का कोई वीडियो देख करके एक ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को इस मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी इस मार्केट में पैसा को बना पाओगे। अदरवाइज मैं चैलेंज दे देता हूं, कहीं पर भी 1 रुपया भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों का काम है 10 से 15 सेकंड वीडियो को देखना, उसके बाद स्किप मार करके निकल जाना। तो चलिए अब हम देखेंगे जो कल के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकती है और क्या कल के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है। तो पूरा वीडियो को आराम से देखने, जिन लोगों को अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर से जरूर क्लिक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे उससे जानकारी मिलता है, मुझे सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मेरे से ही सीखने को मिलेगा, मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें। तो हमारा टॉपिक क्या है, क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है, अगर गैप अप खुलती है तो क्या कल के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकती है। तो पूरा आराम से देखना। तो देखिए यहां पर हम लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है और देख सकते हो पिछले 2 दिन का लो आज के दिन ब्रेक कर दिया और इसके लो के नीचे ही निफ्टी 50 काम कर रही है, यहां पर क्लियर देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, पिछले 3-4 दिन से भी कहा है, जो भाई साहब कभी भी मार्केट इस तरीके से ना तो ऊपर जाती है ना तो इस तरीके से नीचे आती है। मार्केट का बिहेवियर होता है, अगर ऊपर जाती है तो वहां से करेक्शन, नीचे आती है तो वहां से करेक्शन देखने को मिलता ही मिलता है। और यहां पर देख सकते हो लॉजिक, ये देखो पहले दिन का लो ब्रेक किया, इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया, दूसरे दिन का लो देख सकते हो ब्रेक किया और इसके लो के नीचे ही क्लोजिंग किया। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लेना, मैं किसी को भी रिकमेंड ना तो किया है ना तो करूंगा कभी भी। मैं किसी को ये नहीं कहता आप लोग कॉल बाय करे पुट बाय करे, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करके देखा करो, जो मैं लेवल बताता हूं, जो मैं लॉजिक बताता हूं, क्या वो कामकाज आती है या फिर नहीं आती है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करें, क्या मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो कामकाज आती है या फिर नहीं आती है। तो यहां पर क्लियर देख सकते हो पिछले 2 दिन का जो लो है यहां पर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, आप लोगों को मैं यहां पर दिखा देता हूं। हमारे पास कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट थी, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट थी, जो कि लेवल था 24,850 का। और इस लेवल के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आप लोगों को, मुझे जो मिल रहा हो तो मैं बताऊंगा, या आप लोगों को क्या मिल रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। तो यहां पर क्लियर देख सकते हो, देखिए
मार्केट का बिहेवियर होता है, अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग आना ही आना है, अगर सेलिंग आएगी तो बाइंग आना ही आना है। तो यहां पर क्लियर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, क्या आज के दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है, क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है या फिर नहीं खुल सकती है। तो देखिए ये लेवल जो था हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल था, ठीक है जी। और मेरा मानना है, देखिए इस लेवल को ब्रेक किया मगर यहां से रिट्रेसमेंट नहीं लिया गया है, आप लोग देख सकते हो क्लियर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जब यहां से रिटेस्ट लेकर के इस तरीके के जाएगी ना, तब यहां से हमें एक ऊपर का मोमेंट बढ़िया देखने को मिलेगा, मगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है यहां से रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से डिप लेके ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल का मार्केट गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 65% गैप अप खुल सकती है और यहाँ पर 35% चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ठीक है। तो भैया अभी के टाइम पर कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, साइकोलॉजी को समझो, लेवल को समझो, लॉजिक को समझो, तुक्के में काम मत करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमारे लिए इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल आराम से देखना, ध्यान से देखना। जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है, वो लोग आराम से देखें। जो लोग यहाँ पर तुक्का करने आए हैं भाई साहब, आपका तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर आप तुक्का करते हो तो नुकसान आप लोगों का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे लेवल की, तो लेवल हमारे लिए यहाँ पर एक ही निकल के आ रही है, जो कि लेवल है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल होगा 24,660 का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना, 24,660 का लेवल इंपोर्टेंट लेवल है। रजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस अभी इंपोर्टेंट होगा वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर 24,916 का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना। अगला जो रजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा 25,020 का लेवल होगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना। हाँ, इससे नीचे की अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट और होगा, जो कि मेजर सपोर्ट होगा 24,557 का। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 24,916 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो आप लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। कौन सा लेवल का वेट करना है, तो भाई साहब इस लेवल का वेट करना है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,020 का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक निगेटिव कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल मिल जाएगी, लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, हम यहां पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो क्या करेंगे, ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें सिर्फ ये लेवल को देखना है, 25,020 का लेवल देखना है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है। इस लेवल को टच करे, ब्रेकआउट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब यहां से दोबारा यहां से करेक्शन लेगी, इस लेवल को ब्रेकडाउन भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पर वेट करना है। जब इस लेवल से दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को, ये जो जितना भी लो बनाएगा मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पी के अंदर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। अब मान लीजिए भाई साहब यहां पर खुलने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, अगर यहां पर खुल जाती है तो यहां पर क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, हाई
निगेटिव बन जाती है लो। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। मान लीजिए पॉजिटिव बनेगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करके चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है, पहला 15 मिनट का कैंडल लो मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी के अंदर स्कैल्पिंग करके चलेंगे। क्लियर। अब मान लीजिए भाई साहब, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,660 के नीचे, तो क्या करना है बताओ आप लोग, क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहां पर गलती से भी भाई साहब फर्स्ट आवर के टाइम पर, क्या फर्स्ट आवर के टाइम पर आप लोगों को यहां पर गलती से भी पी की एंट्री नहीं बनाना है। क्योंकि यहां से हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहां पर बुलिश बना देती है, हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। अब मान लीजिए भाई साहब, यहां पर एक लॉजिक में आप लोगों को बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,557 के नीचे, तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अब मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकती है कल के दिन, तो देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और इस लेवल को टच कर देती है, 25,020 का लेवल है, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग, अगेन यहां से थोड़ा सा रिकवरी, फिर यहां से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। क्लियर। अगर यहां पर गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या, थोड़ा सा रिकवरी और उसके बाद फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,557 के नीचे, तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कल के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकती है। चलिए अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, परफेक्ट लेवल काम किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों का ना बस सिर्फ तुक्का लगाना होता है, ठीक है। लॉजिक समझना तो किसी को होता नहीं है, सिर्फ तुक्का लगाना होता है, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो भाई साहब जो सपोर्ट है हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर, वो सीधा सीधा सपोर्ट होगा 54,800 का। जी हाँ, अगला जो सपोर्ट होगा सीधा सीधा हमारा सपोर्ट होगा भाई साहब 54,517 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। रजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस पहला होगा वो होगा 55,340 का। अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 55,553 का, ठीक है। क्लियर। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, कुछ भी नहीं करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, वो चाहे बेयरिश बने वो चाहे बुलिश बने। अगर बुलिश बनेगी हाई, बेयरिश बनेगी लो, ठीक है। मान लीजिए बुलिश बना देती है, हाई मार्क किया, जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से 120 तक का रह सकता है। क्लियर। अगर निगेटिव बनाएगी तो यहाँ पर पीई की एंट्री सेफ रह सकता है, कॉल साइड की तरफ एंट्री थोड़ा रिस्की रह सकता है, पुट साइड की तरफ एंट्री थोड़ा सा सेफ रह सकता है। हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद कुछ नहीं करना है, पहला 5 मिनट का ही कैंडल देखना है, पॉजिटिव हाई निगेटिव लो, ठीक है। निगेटिव बनाएगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, स्कैल्पिंग करके चलेंगे। जी आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। अगर पॉजिटिव बनाएगी हाई को मार्क करेंगे, हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी स्कैल्पिंग करके चलेंगे सी के अंदर। क्लियर। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे 54,800 के नीचे, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे 54,500 के नीचे, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। अगर 54,500 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है 54,500 का। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 54,800 के नीचे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी, लो को मार्क करके चलेंगे
और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ तक रह सकता है, 54,500 का लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देगी तो यहाँ पर सी की एंट्री रिस्की रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर बनाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब रिट्रेसमेंट ले लेती है तब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, बैठे रहेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।